दिल्ली, लाल किला और एक धमाका जिसने सबको चौंका दिया। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए इस धमाके ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चलिए आज इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। तो बात है 10 नवंबर 2025 की। दिन था सोमवार और शाम के 7:15 बज रहे थे। जगह थी दिल्ली का दिल यानी लाल किला। और अचानक उसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक कार में जोरदार धमाका होता है। इस धमाके का असर बहुत ही भयानक था। शुरुआती खबरों में ही पता चला कि 8 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। तो आखिर ये धमाका हुआ किसमें? देखिए, ये थी एक Hyundai i20 कार जिस पर हरियाणा की नंबर प्लेट थी। ये कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सुभाष मार्ग पर या तो खड़ी थी या फिर बहुत ही धीरे-धीरे चल रही थी। अब धमाका इतना जबरदस्त था कि आप अंदाजा लगाइए, वो कार तो बस एक आग का गोला बन गई। और ये आग यहीं नहीं रुकी। आसपास खड़ी कई और गाड़ियां, कुछ ऑटो रिक्शा सब इसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह जल गए। और जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनमें से करीब 20 से 24 लोग घायल हो गए। अच्छा, इतना बड़ा हादसा हुआ तो जाहिर है प्रशासन फौरन हरकत में आया। तो अब देखते हैं कि जांच को लेकर और सुरक्षा को लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए। देखिए, मामला कितना संगीन है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी एजेंसियां इस जांच में लगी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, और दिल्ली पुलिस तो है ही। केस भी UAPA और एक्सप्लोजिव एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। तो अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टिगेटर्स आखिर काम कैसे कर रहे हैं, सुराग कहाँ से ढूंढे जा रहे हैं। देखिए, इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो फॉरेंसिक सैंपल्स, मतलब धमाके वाली जगह से सबूत इकट्ठा करके ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये कौन सा विस्फोटक था। दूसरा, इलाके के 100 से भी ज़्यादा CCTV फुटेज उन्हें खंगाला जा रहा है ताकि गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, ये सब पता चले। तीसरा, गाड़ी के मालिक की पूरी कुंडली निकाली जा रही है। और चौथा, जो रजिस्टर्ड मालिक है उससे जाहिर है कड़ी पूछताछ चल रही है। और हाँ, इस घटना के बाद एक एहतियात के तौर पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो भी सेंसिटिव जगह हैं वहां सुरक्षा एकदम टाइट कर दी गई है। तो जांच तो अपनी जगह चल रही है, लेकिन इस केस में कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और यही सवाल इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। और देखिए, जांचकर्ताओं के सामने जो सबसे बड़ी पहेली है वो यही है कि ये हुआ क्या था। क्या ये एक जानबूझकर किया गया हमला था, मतलब एक टेररिस्ट एक्ट, या फिर ये सिर्फ एक भयानक हादसा था? हो सकता है गाड़ी के इंजन में या फ्यूल सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ गई हो। अब देखिए, दोनों ही थियरीज मामले को बिल्कुल 2 अलग-अलग रास्तों पर ले जाती हैं। तो चलिए उन सवालों पर आते हैं जो सबके दिमाग में घूम रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये हमला था तो इसके पीछे कौन है? कौन है जिम्मेदार? दूसरा सवाल टेक्निकल से जुड़ा है, मतलब अगर ये एक धमाका था तो किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ, कौन सा विस्फोटक था और इसे ट्रिगर कैसे किया गया। और शायद जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है वो ये है कि लाल किला, मतलब देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक, वहां पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे गई? अब देखिए, ये घटना सिर्फ एक धमाके और उसकी जांच तक ही सीमित नहीं है। इसके जो मायने हैं वो कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये हमारे शहरों की सुरक्षा पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़ी करती है। सोचिए, लाल किले जैसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर धमाका होने का मतलब क्या है? इसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जानें जा सकती हैं, लोगों में एक दहशत का माहौल बन सकता है और पूरी कानून व्यवस्था ठप पड़ सकती है। तो बेसिकली ऐसी घटनाएं किसी भी बड़े शहर के लिए 3 बड़े रिस्क लेकर आती हैं। पहला, मास कैजुअल्टीज, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों की जान जाने का खतरा। दूसरा, पब्लिक पैनिक, यानी आम लोगों में डर और भगदड़ का माहौल। और तीसरा, पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ना। तो कुल मिलाकर ये धमाका हमारी अर्बन सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमें ये बताता है कि हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, वो कितने वल्नरेबल हैं। ये हमारे पूरे शहर के सर्विलेंस सिस्टम का एक तरह से टेस्ट है। ये गाड़ियों से होने वाले हमलों को लेकर नए सवाल भी खड़े करता है। और हाँ, ये हमें इस बात पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है कि जो सेंसिटिव जोन है वहां ट्रैफिक और पार्किंग के नियम कैसे होने चाहिए। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है।
वो सवाल ये है कि आज के हमारे ये जो आधुनिक शहर हैं, ये लोगों को घूमने फिरने की आज़ादी देने और गाड़ियों से होने वाले हमलों के लगातार बढ़ते खतरे के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन आखिर कैसे बनाएं?